हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक्सेल फॉर्मूला जो होता है वी लुकअप उसके बारे में। हमारा चल रहा था फॉर्मूला सीरीज एक्सेल में, उसका चौथा पार्ट में लेकर आया हूँ वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम वी लुकअप फॉर्मूले को एक्सेल में इंसर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे डाटा के ऊपर। मैं बहुत सारे बातों को बताऊंगा वी लुकअप के बारे में और सारी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए पहले हम खोल लेते हैं एमएस एक्सेल। जैसा कि मैंने एम एस एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, इसमें मैंने छोटा सा डाटा लिया हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं ताकि आप बन सके एक्सेल और अन्य सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट। चलिए आते हैं हम अपने एक्सेल के ऊपर। जैसा हमारा फॉर्मूला सीरीज का चौथा पार्ट है जिसमें हमने बताया कि वी लुकअप के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसे एक्सप्लेन करने के पहले हम बता देते हैं इसका डेफिनेशन। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर वी लुकअप का डेफिनेशन लिखा हुआ है। वी लुकअप क्या है? तो वी लुकअप को हम फुल फॉर्म में करते हैं वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप Vertical lookup क्या है? तो look for the value in the leftmost column of the table and turn the sum row value that column number is specified by default table must be stored in ascending order। इस फॉर्मूले को आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वी लुकअप का डेफिनेशन ऐसा क्यों लिखा गया। ठीक है, चलिए तो हम अपने एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक छोटा सा डाटा बना रखा है, इसे हम जूम करके दिखाते हैं। ये मेरा डाटा है जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नंबर, डेस्टिनेशन, डेजिग्नेशन, डेप्थ, जेंडर, सिटी और पे आउट, ये सब लिखे हुए हैं। ठीक है, ये छोटा सा डाटा है डेमो के लिए। यहाँ हमें चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड लिखूँ तो उसका एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, डेप्थ, जेंडर, सिटी, ये सब एक फॉर्मूले के जरिए पूरा हमें डिटेल में चाहिए। एक कोड को हम डालें और पूरा हमें डिटेल मिल जाना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति का हमने एम्प्लॉय कोड डाला है। उसे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम एक कोड के जरिए उसका पूरा इंफॉर्मेशन, उस एम्प्लॉय का पूरा इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, जो देखेंगे। इसे निकालने के लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। वी लुकअप फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। कैसे करना है तो देखिए, हमें देना है इज इक्वल टू वी एल डब्ल्यू के। आपका फॉर्मूला आपको इंस्ट्रक्शन चार्ट में आ जाएगा, आपको टैब दबाना है और यहाँ ले लिया, यहाँ पर ले लिया। और यहाँ आपको देखिए, सबसे ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया कि आपको जब भी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स जो नीचे लिखा हुआ है, इसके बाद आपको देना है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स को पढ़ना बेहद ही जरूरी है, इसके जरिए ही आप अच्छे से अपने फॉर्मूले को, एक्सेल फॉर्मूले को अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स में आगे क्या बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू को दीजिए। लुकअप वैल्यू किसका वैल्यू देखना चाहते हैं? तो जो एम्प्लॉय कोड है 1001, इसका हम डिटेल जानना चाहते हैं, यानी इसका हम लुकअप वैल्यू जानना चाहते हैं। तो इसका हम सेल रेफरेंस एक क्लिक लेफ्ट क्लिक करके हम दे देंगे। यहाँ सेल रेफरेंस ले लिया, उसके बाद आपको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ बोल्ड, जैसे जैसे आप कॉमा देते जाएंगे यहाँ सिंटैक्स में जो है आपका बोल्ड होते जाएगा। यहाँ
जैसे एक बार आप कॉमा दिए तो ये चल गया कॉलम इंडेक्स नंबर पर, फिर देंगे तो रेंज लुकअप वैल्यू पर चल जाएगा। यहाँ हम कॉमा दिए तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है कि टेबल का आप रेंज दे दीजिए। ये हमारा टेबल है, ये हमारा डाटा है। अब टेबल को देने का टेबल वैल्यू को, टेबल अरे को देने का बहुत तरीका है। पहला तरीका तो आप ये छोटा चार्ट है तो सिंपली आप इस तरह से जो है रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा क्या लिखा रहा है, जब सेलेक्ट करें तो यहाँ जी लिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसका नाम दे रखा है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ जो शो करता है, यहाँ जैसे हमने इस पर क्लिक किया, सॉरी, यहाँ पहले आपको बता देते हैं कैसे होता है। जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ आपको शो कर रहा है क्या, A2। यहाँ नेम बॉक्स होता है, इसे नेम बॉक्स कहते हैं। A2 जिस पर आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको नेम शो कर देगा। उसी तरह से आप रेंज को, एक तो रेंज को आप सेलेक्ट करके सिंपली आप टेबल अरे को दे सकते हैं, या फिर आपका छोटा चार्ट है तो रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर बड़ा चार्ट है तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्या, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, उस पर आपको बड़ा चार्ट है, बड़ा डाटा है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, इस टेबल का आप एक नाम रख दीजिए। इसे आपको पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है नाम यहाँ आप लिख सकते हैं, या फिर आपको जाना है यहाँ, आपको फॉर्मूला टैब में जाना है, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डिफाइन नेम। डिफाइन नेम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो भी नाम से आप रेंज को शो करवाना चाहते हैं, उस यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, यानी उस नाम को टाइप करें तो हमारा जितना सिलेक्शन लिया होगा वो सिलेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ अ, एक दिक्कत है, क्या है कि यहाँ आप स्पेस देकर नहीं लिख सकते। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं तो स्पेस देते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस देकर नहीं लिखना है, स्पेस नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। जैसे हम अपना नाम लिख दिए और ओके, ये रेंज का एक नाम शो हो गया, ठीक है ना। ये एक रेंज, इस रेंज का एक नाम हो गया, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे ना तो ये जो है पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस, जैसे हमने इसका नाम दे दिया, रेंज का नाम दे दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इस नाम को, यहाँ हमने जी नाम दिया, इस नाम को हम चाहते हैं कि बदल दें। यहाँ हमने इसका नाम, इस रेंज का नाम, पूरे चार्ट का डाटा का नाम हमने जी दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अलग नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई देगा नेम मैनेजर, इस पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर बना हुआ है, इसे पहले आपको डिलीट कर देना है। यहाँ से आपको, सॉरी, यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, ओके। और फिर इसे भी आपको डिलीट कर देना है।
या डिलीट हो गया। अब जिस नाम से रखना चाहते हैं यहाँ न्यू पर जाकर यहाँ आपको नाम टाइप कर देना है, ठीक है। हमने लिख दिया और यह जो है बन गया। यहाँ पर आपको शो कर रहा है गुलशन हमने नाम से शो किया, ठीक है। क्लोज। यहाँ भी शो कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हम शो कर आपको दिखाते हैं। यहाँ इस टेबल इस रेंज का नाम हमने अपना नाम पर रख दिया, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ देंगे, यहाँ लुकअप वैल्यू हम लिख रहे थे, यहाँ पर हमने दिया इज इक्वल टू, और यहाँ जब भी हम लिखेंगे तो हम अपना नाम दे सकते हैं, या फिर टेबल को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो जिस नाम से आपने रेंज को सेव किया है उस वह नाम जो है यहाँ शो करेगा। जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ नीचे नीचे जो है सिंटेक्स में आ गया, टैब यहाँ दे दिए, ठीक है। अब कॉमा, अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि एम्प्लॉय नंबर जो सॉरी एम्प्लॉय नेम जो है किस कॉलम में है, तो एम्प्लॉय नेम जो है दूसरे कॉलम में, यहाँ पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम यानी बी कॉलम में है। तो यहाँ आपको लिखना है क्या, 2। यहाँ आपको लिखना है 2, दूसरा कॉलम में है तो 2 और कॉमा, फिर यहाँ आपको, या फिर आप फॉल्स लिख सकते हैं स्ट्रिक्ट मैच के लिए फॉल्स, या फिर आप 0 लिख दीजिए शून्य, और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है 1001 जो एम्प्लॉय कोड है उस एम्प्लॉय का नाम है मोतीलाल। आप जाकर यहाँ देखिए 101 में कौन है, यहाँ मोतीलाल शो कर रहा है। लेकिन हमने फॉर्मूले को लगाया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ दें रेंज को ही दें, हम अपना नाम से नहीं रखना चाहते, तो इसे आपको क्या करना है, पहले हम इसे आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करना है। इसे हमने सेलेक्ट किया, चार्ट को हमने पूरा चार्ट को सेलेक्ट किया, डाटा को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ आपको नेम मैनेजर में जाकर यहाँ से आपको अपने नाम को डिलीट कर लेना है। इस पर एक लेफ्ट क्लिक करके, और सॉरी यहाँ नेम मैनेजर में गए और यहाँ हमने सेलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक और यहाँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पॉपअप खुलेगा और ओके कर देना, या डिलीट हो गया, ठीक है। इसे आप कट कर दीजिए, यह अब रेंज में सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ आप छोटा करके आपको दिखाते हैं, जब जो होगा रेंज में सेलेक्ट होगा। यहाँ हम जैसे लुकअप वैल्यू को डालें, यहाँ पर हम इज इक्वल टू दिए, अब यहाँ हमें क्या देना है, यहाँ हमें देना है टेबल एरे, तो टेबल एरे को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। छोटा टेबल है तो इस तरह से सिंपल से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बड़ा टेबल है तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर रेंज ले लिया, हमारा नाम नहीं आया क्योंकि हमने अपने नाम को हटा दिया। अब आप लास्ट में कर्सर ले जाकर इंटर कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन अब यहाँ हम चाहते हैं कि मोतीलाल जो है, जो एम्प्लॉय है उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेप्थ क्या है, जेंडर क्या है, सिटी क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। क्या हम इसे ड्रॉप एंड डाउन करेंगे क्या आएगा, नहीं आएगा। यहाँ क्या एरर लिख दे रहा है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ F13 है, यहाँ F13 है, सॉरी यहाँ F13 है, और यहाँ क्या है F14, और यहाँ F15 हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है F13 को हमें नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि हम एम्प्लॉय कोड से ही हम सारा डिटेल्स को जानना चाहते हैं, तो इसीलिए हम इसे फिक्स कर देंगे। इसे हम इस तरह से सेलेक्ट करके F4 बटन को प्रेस करेंगे और ये सेलेक्ट हो जाएगा। F4 बटन को हम प्रेस करेंगे और यह सेलेक्ट करने के बाद आपको F4 बटन को प्रेस करके फिक्स कर लेना है, ठीक है। फिक्स हो गया, डॉलर का साइन आ गया। अब क्या होगा, यहाँ एंटर किया, अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अभी भी नहीं आ रहा है, यहाँ मोतीलाल लिख दे रहा है। अब क्या दिक्कत है, तो अब दिक्कत क्या है जो समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 है, और यहाँ हमने एंटर किया,
और यहाँ आपका भी 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको जो है 3 होना चाहिए। क्यों? कि जो डेजिग्नेशन लिखा हुआ है आपके 3 कॉलम में लिखा हुआ है। 2 कॉलम में तो आपका नाम लिखा हुआ है, एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ चेंज होना चाहिए डेजिग्नेशन, यानी डेजिग्नेशन जो है 3 कॉलम में और डेप्थ 4th 5th 6th इस तरह से चेंज होना चाहिए। तो यहाँ जो है 2 के 2 ही रह जा रहा है, यहाँ जो है 2 का 2 ही रह जा रहा है, जबकि 3 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है जो समझिए। पहले पहले आपको ये समझ लेना है कि ये जो आपका टेबल अरे है, तीनों सभी रिजल्ट को जानने के लिए आपको टेबल अरे एक ही है, डाटा एक ही है, तो इसको आपको फिक्स कर लेना है पहले। तो इस तरह से हम यहाँ पर ही फिक्स कर लेंगे। इसे हम सेलेक्ट किए, ये हमारा टेबल अरे है, इसे F4 बटन से हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। फिक्स कर लिया, डॉलर का साइन आ गया। अब हम चाहते हैं कि टू तो एम्प्लॉय नेम, दूसरा कॉलम में एम्प्लॉय नेम है। अब डेजिग्नेशन को जानने के लिए यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो 3 कैसे होगा, तो कैसे होगा जो समझिए। जैसे यहाँ हम एक फॉर्मूला को टाइप किए ROW और इक्केमा रो है तो 14 रो है और ये 15। यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो 14 15 16 ऐसे चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसमें ही आप रो फॉर्मूला को इंसर्ट कर दीजिए। कैसे जो समझिए, जैसे यहाँ आपको लिखना है रो लिख दिए और इस तरह से कॉलम देकर, अब रो आपका ये जो एम्प्लॉय नेम है इक्केमा रो है, तो इक्केमा रो है, यहाँ से आपको देख सकते हैं 14 रो है। अब सोचिए कि एम्प्लॉय नेम कितने कॉलम में है, तो दूसरा कॉलम में, ये 2 कॉलम में है। एम्प्लॉय नेम कस्टमर का नाम 2 कॉलम में, तो 14 में से हम कितना को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा आंसर 2 आएगा। तो 14 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 रिजल्ट आएगा। और जैसे ही हम यहाँ 12 लिखे और कर्सर को लास्ट में ले जाकर एंटर प्रेस किया, हमारा आंसर मोतीलाल आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हमारा आंसर जो है, रिजल्ट जो है एब्सोल्युटली शो करने लगेगा। ये हुआ आपका कंडीशन के साथ अप्लाई होता है VLOOKUP फॉर्मूला, एक झटके में आप जान सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्टिकली। अगर आपको हॉरिजॉन्टली जानना है तो आप समझिए, पहले हम चलते हैं अपने यहाँ पर चलते हैं। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये एम्प्लॉय कोड है ना, एम्प्लॉय कोड लेफ्ट में ही रहना चाहिए। जिस डाटा से आप पूरा रिजल्ट निकाल, हम किस डाटा से निकालें, इससे एम्प्लॉय कोड से ही हमने एम्प्लॉय नेम निकाला, डेजिग्नेशन निकाला, जेंडर, सिटी, पे आउट निकाला। तो जो जिससे आप निकाल रहे हैं वह लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, या फिर आप कोई भी कॉलम में हो लेकिन लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जैसे इसे हम कट कर दें और इसे हम लेके चल गए इस राइट साइड में जैसे ही लेकर गए, यहाँ नॉट अवेलेबल लिख दिया, लिखा कि नहीं। यानी जब भी आप रखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपका लिखा हुआ है लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। यानी जब भी आप जिस वैल्यू को आप देखना चाहते हैं, जिस वैल्यू की सहायता से आप उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो VLOOKUP फॉर्मूले में वह लेफ्ट कॉलम में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, न कि राइट साइड में। लेफ्ट साइड में होगा तभी आपका जो है रिजल्ट शो करेगा। जैसे हमने यहाँ राइट साइड में किया है तो शो नहीं कर रहा। अब इसी को हम कट करके, सेलेक्ट करके कट करके हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए, तो आपका ऑटोमेटिक जो है आपका रिजल्ट यहाँ शो करने लगा। समझ में आया क्यों रखा जाता है लेफ्ट में और क्यों रखा जाता है राइट में। राइट में रखने से भी VLOOKUP का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हम अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है।
अब समझते हैं ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली। अगर हमें हॉरिजॉन्टली निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे हम दूसरे सीट में चलते हैं। अगर एक एक चीज और है, अगर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमारा इम्प्लॉय कोड ए ए कॉलम पर है, इम्प्लॉय नेम बी, सी, डेजिग्नेशन सी पर। अगर यही हम इधर रखें तो क्या हमारा दिखाएगा? तो दिखाएगा, एब्सोल्युटली दिखाएगा। देखिए यहाँ हम ए पर नल रख के हम यहाँ ई से किए। ई पर हमारा इम्प्लॉय कोड है, एफ पर हमारा एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन जी पर है, इस तरह से। तो इस तरह से कैसे दिखाएगा? तो देखिए इसके लिए हमने इसे हटा देते हैं और आपको शो करके दिखाते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो जिस व्यक्ति का 1000 यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय कोड 1000, किस एम्प्लॉय का 1000 कोड एम्प्लॉय कोड है, उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं, उसका डेजिग्नेशन भी जानना चाहते हैं, जेंडर, सिटी और पे आउट भी जानना चाहते हैं। और यह जो है ए पर न है, ए पर एक कॉलम पर नहीं है, ई से स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ई है। तो इसे आप कैसे, वही वी लुकअप फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। वी लुक कैप। अब क्या मांग रहा है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किससे आप वैल्यू को देखना चाहते हैं? तो आपको यहाँ पर दे देना है एम्प्लॉय कोड। तो यहाँ जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ आपका ले लेगा सेल रेफरेंस, ठीक है। अब आपको देना है कॉमा। कॉमा यहाँ क्या मांग रहा है? तो टेबल अरे। टेबल अरे यानी टेबल का रेंज मांग रहा है। तो ये है आपका डाटा और इसका रेंज हमने दो तरीके से बताया। या फिर बड़ा डाटा होगा तो आपको इस तरह से भी सॉरी इस तरह से ऊपर जो लिखा हुआ है इस तरह से आपको पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिससे आपका जो है पूरा जो है कॉलम सेलेक्ट हो जाए। बड़ा डाटा है तो, लेकिन छोटा डाटा है तो आप सिंपली इससे सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट बटन को प्रेस करके। या फिर हमने एक और मेथड बताया कि इसका आप नेम टाइप कर सकते हैं, नेम इंसर्ट करके भी कर सकते हैं। अब हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने बताया कि इसे आपको सेलेक्ट करके F4 बटन को प्रेस कर देना है ताकि यह जो है फिक्स हो जाए। इससे भी लुकअप वैल्यू भी फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि हम इसी से देख रहे हैं और टेबल अरे हमारा एक ही है, अलग अलग डिफरेंट नहीं। और कॉमा अगला मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ आपको कंफ्यूजन क्या होगा? जैसे वहां तो हमने 2 दिया, क्यों दिया? कि हमारा ए बी दूसरा पर था एम्प्लॉय ने, लेकिन यहाँ क्या है? एफ पर है। तो एफ पर है तो क्या हम 1 2 3 4 5 6, क्या हम यहाँ 6 लिखेंगे? नहीं, यहाँ हम 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम 2 ही लिखेंगे। क्योंकि हमारा जो डाटा दिया हुआ है, हमारे डाटा में एम्प्लॉय नेम जो लिखा हुआ है, कस्टमर का नाम जो लिखा हुआ है, व्यक्ति का जो नाम लिखा हुआ है, वह दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ हम 2 लिखेंगे। लेकिन 2 हमने नहीं लिखा था उसमें। उसमें हमने किसका इस्तेमाल किया था? रो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। कैसे? तो यहाँ आपको किसी भी हालत में सब्ट्रैक्ट करके 2 रिजल्ट को लाना है। तो आपको रो आपका कितना है? देखिए आपने जो एम्प्लॉय नेम आपका कॉलम जो जिस कॉलम में आप टाइप कर रहे हैं वो 7 कॉलम है। तो इसे जानने के लिए आपको सिंपली इस तरह से कर लेना है और इसे सेलेक्ट करके आप जब FZ, ठीक है, इस तरह से आपका आप जान रहे हैं कि जिस कॉलम में आप टाइप कर रहे हैं ये 7 कॉलम है। ये कितना कॉलम है? 7 कॉलम है, ठीक है ना। सॉरी,
चलिए कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या देंगे, तो दो 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 हमें रिजल्ट किसी भी हालत में लाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से माइनस 7, ये जो कॉलम है कीमा सॉरी रो कितना है, तो 7वां रो है, यहाँ 7वां रो है, तो 7 में से कितना हम माइनस करेंगे कि 2 रिजल्ट आएगा, तो 4, तो यहाँ 4 और कॉमा यहाँ आपको 0, ठीक है, या फिर फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है आपका, सॉरी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपको 5 ना, क्योंकि 7 में से 5 को घटाएंगे तब ना आपका आएगा रिजल्ट 2, सॉरी हमें गलती, ठीक है, यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ आपका आ गया इम्प्लॉय नेम क्या है, राजू कुमार, जिसका इम्प्लॉय कोड है 1000, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूले को आपने अप्लाई कर लिया, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना है, आपका रिजल्ट सभी डाटा का यहाँ डिटेल्स आ गया। इसका डेजिग्नेशन मैनेजर है, डेप्ट, परचेज, जेंडर मेल, सिटी मुंबई, ये सब आ गया, ठीक है। ये तो था वर्टिकली, अगर हॉरिजॉन्टली रहे, इस तरह से रहे, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डेप्थ, जेंडर, तो इसका इस्तेमाल हम बिल एच लुकअप को पढ़ेंगे तो उसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर हम अगर इसी से करना चाहते हैं तो इसी से भी कर सकते हैं, कैसे जो से देख लेंगे, जैसे हमने इसे हटा दिया, ठीक है, इसे हमने हटा दिया। अब हम चाहते हैं कि कौन से व्यक्ति का 1002 एम्प्लॉय कोड है, तो आपको वही बिल को फॉर्मूले को अप्लाई करना है। यहाँ पर हमने इज इक्वल टू दिया VLWK अप लुकअप कैब, यहाँ सिंटैक्स में क्या बता रहा है, तो यहाँ सिंटैक्स में बता रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू को हम यहाँ दे देंगे और इसे फिक्स करना है, हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ फिक्स F4 बटन से कर लिए, डॉलर का साइन लगा लिए। टेबल एरे में हम टेबल एरे को दे देंगे, टेबल के रेंज को दे देंगे, बड़े डाटा रहे तो आप अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट करके कर सकते हैं और इसे भी हम फिक्स कर लेंगे और F4 बटन से हम कर देंगे, ठीक है। और कॉमा, फिर मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ जैसे हमने वर्टिकली किया, यहाँ पर वर्टिकली हमने डाटा को निकाला, रिजल्ट को निकाला, तो हमने रो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ हम कॉलम फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ रो को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉलम, हमने टैब अब एक स्कीमा कॉलम है जिसका निकाल रहे हैं, तो ये एफ कॉलम है और रो है यहाँ 15, ठीक है। अब स्कीमा कॉलम है तो एफ है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 है, यानी कॉलम नंबर 6 है, तो 6 में से कितना को घटाएंगे कि हमारा 2 आंसर आएगा, तो 4 को घटाएंगे तो 4, और हमने लिख दिया और कॉमा यहाँ 0 शून्य और इंटर, हमने किया इंटर, आपका रिजल्ट आ गया। जो 1002 एम्प्लॉय कोड है, उस एम्प्लॉय का नाम है सोहन सिंह, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 1002 और सोहन सिंह लिखा हुआ है। इस तरह से जो है लुकअप वैल्यू अब आपको ड्रैग करना है, जैसे हम लेफ्ट बटन को प्रेस किया और ड्रैग करके आपको ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पर आपका रिजल्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों आ गया। अब आपको समझना है कि अगर ये तो था एकदम लाइन बाय लाइन 1 2, कोई भी डिफरेंस नहीं है, अगर यहाँ पर रहे 1000 और यहाँ रहे 1001, क्या